नवंबर 2024 में रिटायर होने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया, चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव के नतीजों को पलट दिया, मोदी सरकार को नोटिस दिया और तो और चुनाव आयोग पर भी एक्शन लिया। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीजेआई चंद्रचूड़ जाते जाते ईवीएम को भी बंद कर देंगे। आपको बता दें, एक तरफ यूबीटी सांसद संजय राउत ने सीजेआई चंद्रचूड़ से डायरेक्ट सवाल किया है कि आपने ईवीएम को लेकर किया क्या है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ बड़े कोर्ट रूम में भड़के हैं और भड़के हैं तो इतना भड़के हैं कि बवाल काट दिया है। वैसे तो कई बार सीजेआई चंद्रचूड़ भड़के हैं, लेकिन इस बार जो भड़के हैं इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। तो भरे कोर्ट रूम में क्या हुआ, पहले आप खबर देखिए, फिर इसको लेकर क्यों बवाल खड़ा हो गया है उस पर आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका को प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दायर किया है। इस याचिका में मैं आपको बता दूं कि तत्काल सुनवाई की मांग की गई, इसीलिए इस पर सुनवाई भी हुई और सुनवाई किसी और ने नहीं बल्कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने की है। अब जब सीजेआई चंद्रचूड़ इस पर सुनवाई करने के लिए बैठे तो एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने साफ साफ भरे कोर्ट रूम में कह दिया कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में जो हुआ है वो काफी संदेह पैदा करता है। जैसे ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, ऐसे हालातों में 20 सीटों पर फिर से चुनाव होने चाहिए, पहली बात। और दूसरा, चुनाव आयोग पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान खत्म हो गया था तो चुनाव आयोग ने कहा कि 61% के आसपास मतदान हुआ है, लेकिन यही मतदान प्रतिशत 7 अक्टूबर को 67% से ज्यादा का कैसे हो गया है। अब इसी को लेकर सवाल किया गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें, जैसे ही नरेंद्र मिश्रा ने अपनी दलील दी, सीजेआई चंद्रचूड़ भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि गदर काट दी है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है लॉ ट्रेंड की कि आप चाहते हैं कि मैं निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से रोक दूं, मैं आप पर जुर्माना लगाऊंगा। सीजेआई ने वकील को फटकार लगाई है, फटकार लगाई और जबरदस्त सुनाया है। जैसे ही इस पर सुनवाई शुरू हुई उसके तुरंत बाद याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो वकील से कहा है उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। तो ऐसा क्या कह दिया है, देखिए खबर न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि भरे कोर्ट रूम में आखिर हुआ क्या। देखिए, इसमें लिखा है कि वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोक दें, आप हमारी नजर में हैं, हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं, आप चुनाव आयोग को अपनी कॉपी सौंपें। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और साथ ही यह भी कहा गया कि सुनवाई बाद में की जा सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है। अब जैसे ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह कहा है उसके बाद से पेच फंस गया है। एक तरफ आपका कहना है कि ये चुनी हुई सरकार है, इसे हम शपथ लेने से नहीं रोक सकते हैं, और दूसरी तरफ ये कहना है कि इस याचिका पर हम बाद में सुनवाई करने पर विचार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको याचिका को खारिज भी करना था तो इतना भड़कने की जरूरत क्या थी। भड़के तो ऐसा है सीजेआई चंद्रचूड़ जैसे कि जो याचिका लगाई गई है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर ये बिल्कुल बेबुनियादी है। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं और कैसे चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ जवाब देने के लिए नहीं तैयार है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। उम्मीद थी कि सीजेआई चंद्रचूड़ इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें, याचिका को भयंकर फटकार के साथ खारिज कर दिया गया है। अब इसके बाद से सवाल किया जा रहा है, मोदी और सीजेआई चंद्रचूड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और पब्लिक का कहना है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ट्यूशन ले ली है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले करना क्या है। फिलहाल एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ है, दूसरी तरफ जस्टिस संजीव खन्ना है। आपको बता दें, जस्टिस संजीव खन्ना नए सीजेआई बनने वाले हैं, उनके नाम की सिफारिश कर दी गई है और संजीव खन्ना ने भी एक याचिका को खारिज कर दिया है और उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसको लेकर वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस याचिका पर तत्काल प्रभाव से सुनवाई करिए और अगर आपने सुनवाई नहीं की तो सत्ता पलट हो जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे
नतीजे एक साथ आए हैं। एक तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव का बवाल थमा नहीं है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा में गृह मंत्रालय की सलाह पर 5 विधायकों को नॉमिनेट करने का प्रस्ताव लाया गया है। अब इसी प्रस्ताव के खिलाफ वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और याचिका लगाते हुए कहा कि ये तो जनादेश का अपमान है। अगर इस तरीके से चुनाव होने के बाद आप 5 विधायकों को नॉमिनेट कर देंगे तो कल को 10 विधायकों को नॉमिनेट कर देंगे। इससे तो बहुमत का आंकड़ा भी पलट जाएगा और तो और सीटें भी पलट जाएंगी, क्योंकि अगर 5 विधायकों को नॉमिनेट कर दिया जाएगा तो 90 की संख्या हो जाएगी 95 और बहुमत हो जाएगा 46 का 48। ऐसे हालातों में तो सत्ता पलट हो सकता है। यह दलील दी गई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इन सब के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ने याचिका खारिज की है, दूसरी तरफ नए सीजेआई बनने वाले संजीव खन्ना ने भी याचिका खारिज कर दी है और याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अभी हम सुनवाई नहीं करेंगे, पहले आप हाई कोर्ट जाइए, फिर उसके बाद हमारे पास आइए। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है जागरण की, मैं आपको मेन पॉइंट पढ़कर सुना देती हूं। देखिए इस खबर में लिखा हुआ है कि याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ये हम जानते हैं, मतलब कि संजीव खन्ना ये जानते हैं कि इससे बहुमत पलट जाएगा और जो सीटों की संख्या है वो भी पलट जाएगी, सत्ता पलट भी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हम सुनवाई नहीं करेंगे। आगे सुनिए, उनका कहना है कि आप हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर जाइए। उन्होंने ये भी कहा कि कई मामलों में जहां हमने पहली बार में याचिकाओं पर सुनवाई की है, हम देखते हैं कि उसमें कई चीजें छूट जाती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। एक में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम बाद में सुनवाई करने पर विचार कर सकते हैं और दूसरे में जो जस्टिस संजीव खन्ना है उन्होंने कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए फिर हमारे पास आइए, क्योंकि अगर हम पहले सुनवाई करते हैं तो कई चीजें छूट जाती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको सुनवाई करनी है या फिर कि नहीं करनी है ये उनको तय करना होता है। इस पर हम किसी तरह का कोई सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर चुनाव आयोग जवाब देगा नहीं और सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन लेने से इनकार कर देगा तो देश के लोकतंत्र का क्या होगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है, आप जो भी सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।